हमको क्वेश्चन दिया है इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू पाई यक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो हमने सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ रखी थी उसको अप्लाई करते हैं। हमने क्या पढ़ रखा है कि कहीं पे अगर 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर लिख सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ए की जगह पे क्या है, पाई है। ठीक है, तो और क्या करते हैं, मान लेते हैं, लेट पहले ये मान लेते हैं कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई यक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स हमको दे रखा है। अब क्या करते हैं, जहां जहां पे यक्स है वहां पे पाई माइनस यक्स करते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई और क्या, पाई माइनस यक्स अपान 1 प्लस साइन पाई माइनस यक्स और डी एक्स। ठीक है, तो साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, सिंपली साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। और क्या करते क्या है, दोनों को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 टू पाई पाई अपान 1 प्लस साइन एक्स और क्या, dx को अलग कर देते हैं, माइनस यक्स और क्या, इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपान 1 प्लस साइन एक्स को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो देखो हमने i इज इक्वल टू क्या माना है, 0 टू पाई x अपान 1 प्लस साइन एक्स dx, मतलब ये क्या है, i का वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, i चल रहा है और यहाँ पे भी ये कितने के बराबर है, i के बराबर है। तो माइनस आई है, तो माइनस आई लेफ्ट में आएगा तो क्या आ जाएगा, 2i हो जाएगा, i प्लस आई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई और इस पाई कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और क्या, dx अपान 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह करते हैं। ठीक है, अब क्या करो, नॉर्मली मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई और क्या, 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स और नीचे क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो 1 स्क्वायर मतलब सिंपली 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या, कॉस स्क्वायर एक्स नीचे मिल गया, कितना मिल गया, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, थोड़ा सा चलो यहाँ पे इधर कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया। अब क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसको भी सेपरेट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं और माइनस साइन अपान साइन एक्स है ना, अपान क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं और साथ में dx तो है ही और इंटीग्रल 0 टू पाई चल रहा है ना, हाँ 0 टू पाई चल रहा है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रल 0 टू पाई क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स बन गया। और देखो यहाँ नीचे कॉस स्क्वायर है ना, तो इसको कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर लो, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स हो जाने वाला है और कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो सेक एक्स टेन एक्स हो गया और डी एक्स तो है ही। अब आराम से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, चलो हम क्या जानते हैं, अगर टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स होगा। चलो हम आराम से अभी ये सभी कर सकते हैं, इतना नोट हो गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं, 2i इज इक्वल टू पाई है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, नॉर्मली 10x मिलेगा और माइनस सेक एक्स 10x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक एक्स मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक लिमिट, 0 से पाई, बस क्या करो, लिमिट पुट करो। ठीक है, 2i इज इक्वल टू पाई, अब क्या करते हैं, पहले ही x की जगह पाई रखते हैं तो क्या मिलेगा, टेन पाई और क्या, माइनस सेक पाई और फिर क्या, जीरो रखते हैं तो क्या मिलेगा, टेन जीरो और क्या, माइनस के सेक जीरो। ठीक है, बस क्या करो, इसको वैल्यू को पुट कर दो, क्या मिलेगा, 2i इक्वल टू पाई, टेन जीरो मतलब क्या, जीरो हो गया, सेक जीरो मतलब सॉरी टेन पाई मतलब जीरो हो गया और सेक पाई मतलब क्या, माइनस वन। तो क्या मिलेगा, सिंपली आपको माइनस वन यहाँ से बचने वाला है और यहाँ पे एक माइनस पहले से भी है तो उसको भी लिख लेते हैं। चलो साथ में लिखते हैं, जीरो टेन पाई जीरो माइनस ऑफ माइनस वन और फिर यहाँ पे देखो टेन जीरो जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, माइनस सेक जीरो वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वन आ गया।
तो -1 और यहाँ माइनस बाहर भी है तो क्या हो गया, सिंपली +1 यहाँ पे हो गया और +1 यहाँ पे, मतलब क्या, सिंपली 2 बचा। तो क्या मिला, 2i इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब 2 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू क्या मिल गया, पाई मिल गया। आई क्या माना था हमने, आई इसको माना था कि इंटीग्रल 0 टू पाई यक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, मतलब ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का वैल्यू कितना मिल गया, पाई के बराबर मिल गया। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो। हमको अगला क्वेश्चन दिया है, सो दैट इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 4a³ b³। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं आई इज इक्वल टू, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर cos स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स होल स्क्वायर दे रखा है हमको। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं और क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू ए एफ यक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू एफ ए माइनस यक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई यक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस यक्स, और डिवीजन डिवाइड करो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस यक्स। तो देखो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स मतलब क्या, कॉस पाई माइनस एक्स। तो कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है, देखो यहाँ पे ये हो गया पाई पाई माइनस एक्स। तो कॉस पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो क्या मिलेगा, माइनस के कॉस एक्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सिंपली क्या मिलेगा हमको, कॉस एक्स मिलेगा। इस बात को याद रखना है। ठीक है, और क्या है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो साइन क्या होता है, पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही देता है, तो स्क्वायर करोगे तो वहां से भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो क्या मिल जाएगा, सिंपली आपको इंटीग्रल 0 टू पाई पाई माइनस यक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स, एक सेकेंड, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर, और होल स्क्वायर भी है ना, हाँ होल स्क्वायर भी है, छूट गया था, कोई बात नहीं, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स और साथ में क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या मिलने वाला है, आई और आई लेफ्ट में क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और राइट में देखो इंटीग्रल 0 टू पाई, और क्या, बेस बेस तो सेम है तो बेस को कॉमन कर लो, dx भी है, यहाँ पे भी dx होगा ना, हाँ तो dx को भी कॉमन कर लो। तो क्या बचता है, सिर्फ ऊपर यक्स और क्या प्लस यहाँ से पाई माइनस यक्स dx, और नीचे क्या वही वाला ब्रैकेट है उसका स्क्वायर, यही वाला ब्रैकेट है उसका स्क्वायर है। ठीक है, चलो अब क्या है, यहाँ से यक्स यक्स कैंसिल, मतलब सिंपली पाई बचने वाला है, पाई कांस्टेंट है तो पाई को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो क्या मिल जाएगा हमको, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई और क्या dx अपान वाला ब्रैकेट, उस ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए, चलो लिख लिया जाए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स होल स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ तक करो। अब चलो अब क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। देखो हमको क्या मालूम है कि अगर इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स दे रखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये हमेशा नहीं लिख सकते, हमने आपको पिछले नहीं 2-3 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन था उसके अंदर भी आपको दिखाया था कि अगर आपका एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आता है, उसी सिचुएशन में हम इसको इसके के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अपने इसी प्रॉपर्टी से यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो पाई है लेकिन यहाँ पे कुछ 2a दिख रहा है, तो 2a कैसे बनाएंगे, पाई को क्या लिख लो, 2 इंटू पाई बाई 2 लिख लो, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, बस कि हुआ क्या, अब हमको कुछ इस तरह का फॉर्म दिख रहा है तो आराम से हम इसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या मिलेगा हमको, 2i इज इक्वल टू पाई तो है ही, तो क्या हो जाता है, 2 बाहर हो जाता है, तो 2 बाहर हो गया, इंटीग्रल 0 टू ए हो जाता है, ए की जगह पे कितना है, पाई बाई 2 हो जाएगा, और फिर क्या वही सभी बाकी चीजें रहने वाली है, dx अपान वही वाला बड़ा सा ब्रैकेट उसका स्क्वायर। ठीक है, इधर का नोट करो, रफ कर देते हैं, और यहाँ से देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको नोट करो, हो गया। चलो तो यहाँ पे क्या क्या मिला हमको, ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स और आपका क्या है होल स्क्वायर है। अब करते क्या है, नीचे से कॉस स्क्वायर कॉस को कॉमन निकालते हैं। देखो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, कॉस स्क्वायर यक्स बाहर निकलेगा, लेकिन स्क्वायर है तो कॉस के पावर 4 हो जाने वाला है। और यहाँ से भी अगर कॉस हमको बाहर निकालना है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब ऐसे समझो, क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और अगर कॉस को बाहर निकालना है तो यहाँ से बाहर निकालोगे, स्क्वायर की वजह से क्या बाहर निकलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स निकलेगा, कॉस के पावर 4x निकलेगा, स्क्वायर की वजह से कॉस के पावर 4x निकलेगा। यहाँ से कॉमन किए हो तो यहाँ से भी कॉमन करना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉमन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड भी कर देंगे। ये ऊपर वाला कॉस हमने बाहर कर लिया, कॉस के पावर 4 के रूप में वो बाहर हो गया। ये नीचे वाला जो कॉस स्क्वायर बच रहा है वो क्या हुआ, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, इधर का पहले नोट कर लिया आपने, इसको नोट करो, हो गया। चलो तो क्या करते हैं, कहाँ तक हम पहुंच गए थे, हाँ वहां तक 2i 2 काट दिया था, आई सिर्फ बचा था। ठीक है, चलो तो क्या मिल जाएगा हमको, i इज इक्वल टू इंटीग्रल, पाई भी बाहर है ना, हाँ पाई बाहर है, पाई को बाहर ही रखते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ऊपर dx है और नीचे क्या किया हमने, cos की पावर 4x को कॉमन निकाला। तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा, सिंपली ए स्क्वायर बचा और प्लस क्या बन गया था, टेन स्क्वायर एक्स बन गया था, होल स्क्वायर है और बी स्क्वायर भी था ना, हाँ कहीं पे बी स्क्वायर भी था, यहाँ पे 10 वाले में पोर्शन में, तो प्लस बी स्क्वायर और क्या टेन स्क्वायर एक्स, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, ये कॉस स्क्वायर जो यक्स है इसको ऊपर भेजते हैं। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस के पावर 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक के पावर 4 हो जाएगा, सेक के पावर 4x बनने वाला है तो उसको स्प्लिट करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स के अंदर। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपान नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर यक्स और साथ में क्या है, होल स्क्वायर भी है और dx भी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम सेक की प्रॉपर्टी जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स कितने के बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ सिर्फ एक जगह पे, दोनों जगह पे नहीं, सिर्फ एक जगह पे सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो क्या मिलेगा, पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पे क्या मिल गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर यक्स और फिर क्या, सेक स्क्वायर यक्स, dx तो है ही और डिवाइड भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर यक्स और सबका क्या है, होल स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ये जो आपका बी टेन यक्स है वो कुछ ए टेन जेड के बराबर है। मान लिया कि जो आपका बी टेन यक्स है वो कुछ ए टेन जेड के बराबर है। अब क्या करते हैं, पहले इसको कोई क्वेश्चन नंबर अभी 2 तक बनाया है ना, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं और यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो बी तो ए और बी तो कांस्टेंट है, वहां पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो बी टेन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया और ए यहाँ पे टेन जेड है तो वही मिलेगा सेक स्क्वायर जेड, लेकिन यहाँ पे डी जेड अपान डी एक्स भी मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक्स है और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे जेड है और हम डिफरेंशिएट कर रहे थे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी जेड अपान डी एक्स भी आने वाला है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स है को अलग कर लेते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे है और dx को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स dx कितने के बराबर मिलेगा आपको, यहाँ पे सिंपली b रहेगा ना, स्क्वायर कैसे हो गया, b कांस्टेंट है ना, वहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो a बाई बी मिल गया और क्या सेक स्क्वायर जेड डी जेड मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, लिमिट को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने वेरिएबल को चेंज, अपने फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, एक्स को जेड बना रहे हैं, तो लिमिट भी चेंज हो जाने वाला है, इधर का नोट करो, हो गया। चलो तो अगर यहाँ पे देखो x का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या मिलेगा, tan 0, अगर x का वैल्यू 0 है तो z का वैल्यू भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और क्या दूसरा सिचुएशन है, ऊपर वाला लिमिट पाई बाई 2, तो अगर tan z बनता है, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, पहला सिचुएशन में क्या बोला कि इफ x का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए,
अगर यक्स का वैल्यू 0 हो रहा है तो यहाँ से देखो z का वैल्यू भी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, z का वैल्यू भी 0 होने वाला है। और फिर अपर लिमिट क्या है, π/2। अगर x का वैल्यू क्या हो जाए, π/2 हो जाए, तो वहां से भी क्या z का वैल्यू कितने के बराबर मिलेगा, z का वैल्यू क्या मिलेगा, π/2 के बराबर मिलेगा। अब क्या करो, सभी नए टर्म्स को एक नए इंटीग्रल के अंदर पुट करो। तो स्टार्ट कहाँ से किए थे, i से स्टार्ट किया था। i इज इक्वल टू पाई, इंटीग्रल लिमिट तो चेंज नहीं हुआ, 0 से π/2 ही गया। अब क्या करते हैं, b सेक इसको, नहीं नहीं नहीं, कहाँ पे लास्ट खत्म किया था, लास्ट यहाँ पे खत्म किया था ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है ना, तो 1 को तो वैसे ही रहने दो, और टेन स्क्वायर यक्स के बारे में बात करते हैं। तो टेन स्क्वायर यक्स कितने के बराबर होगा, यहाँ पे देखो इस वाली इक्वेशन में देखो, अगर हम क्या करते हैं, b को इधर डिवाइड कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, तो टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिलेगा, a स्क्वायर अपान बी स्क्वायर टेन स्क्वायर z मिलेगा। चलो ये हो गया। और साथ में क्या है, सेक स्क्वायर यक्स है, तो सेक स्क्वायर यक्स कितने के बराबर मिलेगा, यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर यक्स यहाँ पे है, तो सिंपली ए बाई बी सेक स्क्वायर जेड डी जेड अपान डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो ना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो दोनों का वैल्यू लिख लेते हैं, फालतू का डी एक्स फिर से क्यों रिप्लेस करेंगे, साथ में लिख लेते हैं। इसका वैल्यू नॉर्मली क्या मिल गया, ए बाई बी सेक स्क्वायर जेड और क्या डी जेड मिल गया। ठीक है, डी एक्स लिखोगे फिर से डी एक्स को रिप्लेस करोगे, कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली कर लेते हैं। और फिर क्या बी है और क्या है सेक, बड़ी कंफ्यूजन है यार, इसको अलग रखो। यहाँ पे आगे, यहाँ पे लास्ट सॉल्व किया था ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, और फिर क्या माना था, बी टेन एक्स इक्वल टू ए टेन जेड माना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर जेड होल स्क्वायर सबका हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर जेड और सबका क्या हो जाने वाला है, होल स्क्वायर हो जाने वाला है। और यहाँ पे देखो ए बाई बी, ये वाला तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल गया, ए अपान बी बाहर मिल गया, तो आई इज इक्वल टू ए पाई अपान बी बाहर मिल गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम वगैरह लेके। ठीक है, तो क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू ए पाई बाई बी बाहर है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 चल रहा है, अंदर क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर जेड, और डिवीजन में कितना हो सबके आ जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच रहा है, सेक स्क्वायर जेड और डी जेड बच रहा है, और क्या नीचे है ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर जेड है। तो ए स्क्वायर, अगर ए को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर बाहर निकलेगा, ए के पावर 4 के रूप में बाहर निकलेगा, ए के पावर 4 के रूप में बाहर निकलेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो ए के पावर 4 क्या हो गया, बाहर हो गया, और साथ में बी भी था ना, तो एक ए से एक कैंसिल, मतलब नीचे ए क्यूब बचने वाला है, तो नीचे ए क्यूब और बी बच गया। और फिर क्या देखो, यहाँ पे डिवीजन वाला पहले लिख लेते हैं, डिवीजन वाला क्या बचा, सिंपली 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड बचा। ठीक है, अब देखो क्या, वो बी स्क्वायर यहाँ पे है, ये भी बाहर आ सकता है, तो इसको भी बाहर कर लो, तो यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब हो गया, ए क्यूब बी क्यूब हो गया, और 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर जेड हो जाने वाला है। तो आई इज इक्वल टू, नीचे दिख रहा है ना, एक लाइन और आ जाएगा, हाँ एक लाइन और आ जाएगा, चलो लिखते हैं, पाई अपान ए क्यूब बी क्यूब इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, और क्या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर जेड, और साथ में क्या है, सेक स्क्वायर जेड डी जेड है, और फिर क्या डिवाइड किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड को सेक स्क्वायर जेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर जेड, और इसका भी होल स्क्वायर था ना, हाँ देखो ऊपर होल स्क्वायर है, तो मतलब इसका भी क्या हो जाने वाला है, स्क्वायर होने वाला है, तो एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाने वाला है, मतलब सिंपली नीचे सेक जेड बचने वाला है। ठीक है, तो डायरेक्टली सेक जेड ही रख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या करो, लेफ्ट का नोट करो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, और है तो सिंपल ही, कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस थोड़े से फॉर्मूले यूज करने हैं और थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल के। ठीक है, इसको नोट करो पहले। तो कहाँ तक पहुंच गया हम, आई इज इक्वल टू पाई अपान ए क्यूब बी क्यूब इंटीग्रल बी स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर जेड अपान सेक स्क्वायर जेड डी जेड, यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। ठीक है, पहले नोट करो, हो गया लेफ्ट का। चलो अब दोनों टर्म को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मिल जाएगा हमको, आई इज इक्वल टू पाई अपान
ए क्यूब बी क्यूब इंटीग्रल 0 to π/2 इंटीग्रल 0 to π/2। एक मिनट, तुम चालू हो ना भाई? हाँ चालू हो। अक्सर बंद हो जाता है तो पूरा बोलने का मतलब खत्म हो जाता है। बोलते रहो, लास्ट में पता चलता है कि माइक ही ऑफ है। ठीक, तो क्या मिल जाएगा हमको? b² / sec² z मिल जाएगा और प्लस a² tan² z अपान sec² z मिल जाएगा। ठीक है, और dz भी है। तो देखो sec ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको? पाई अपान a³ b³ इंटीग्रल 0 to π/2 और क्या मिल जाएगा? cos² z मिल गया। और यहाँ पे देखो tan है, तो tan को क्या लिख सकते हो? sin z अपान cos z लिख सकते हो। स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर कर लो आप, चलो स्क्वायर भी कर लो। और यहाँ पे sec को क्या लिख सकते हो? 1 अपान cos लिख सकते हो, cos² z। तो cos cos कैंसिल, मतलब सिंपली क्या बचा? sin² z बचा। तो हम क्या लिखेंगे? प्लस यहाँ पे b² भी है ना, तो b² को भी मल्टीप्लाई कर दो, प्लस a² sin² z और साथ में क्या है? dz है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या करते हैं? cos की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोल दो या इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बोल दो, उसको यूज करते हैं कि अगर cos 2x है, cos 2x है, वो कितने के बराबर होता है? साइन के टर्म में 1 - 2 sin² x के बराबर होता है। तो यहाँ से sin² x का वैल्यू मिल जाएगा। x है यहाँ पे z है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे z यूज कर लेते हैं। चलो यहाँ पे z यूज कर लो, तो अब cos 2z का वैल्यू क्या मिल गया? 1 - 2 sin² z मिल गया। और अगर हम cos 2x का वैल्यू cos के टर्म में निकाले तो वो कितना होता है? 2 cos² x - 1 के बराबर होता है। अब इसको z में रिप्लेस कर दो, चलो यहाँ पे z हो गया। चलो तो अब क्या करते हैं? वही sin² z और cos² z का वैल्यू यूज कर लेंगे। तो i इज इक्वल टू कहाँ से कंटिन्यू करते हैं? पाई अपान यहाँ से आगे बढ़ते हैं, a³ b³ इंटीग्रल 0 to π/2 और क्या है? पहले b² है ना, तो पहले b² कर दो। अब cos² z का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको उधर भेज देते हैं। तो क्या मिल जाएगा? cos 2z और क्या प्लस 1 और डिवाइड कर देंगे 2 से। चलो ये हो गया पहला ब्रैकेट। और फिर क्या है? प्लस यहाँ पे a² बाहर है। अब sin² z का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे sin² z है, तो इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, तो क्या मिल जाएगा? 1 - cos 2z डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो क्या मिल गया यहाँ पे? 1 - cos 2z डिवाइड कर देंगे 2 से और सबके साथ dz भी है। ठीक है, अब क्या करो? यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे 2 ही बाहर निकलेगा ना, 4 नहीं निकलेगा ना। स्क्वायर वाला टर्म कुछ नहीं था ना? नहीं, स्क्वायर वाला टर्म नहीं था, हमने सिंप्लीफाई कर दिया था, तो नॉर्मली 2 ही बचा था। स्क्वायर वाला टर्म तो यहीं पे खत्म हो गया था ना, काट पीट के एक को। हाँ चलो ठीक है, यही रहेगा। तो अब क्या करते हैं? नॉर्मली इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नीचे दिख रहा है, एक लाइन और आ जाएगा, तो एक लाइन और लिख लेते हैं। i इज इक्वल टू पाई अपान 2 a³ b³। अब यहाँ पे b² कांस्टेंट है, तो उसको तो बाहर ही रख लो, b² को बाहर ही रख लो। और क्या पहले क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो cos 2z का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है? सिंपली sin 2z/2 होने वाला है, प्लस 1 dz इंटीग्रेट करोगे 1 dz को तो कितना मिलेगा? सिंपली z मिलेगा। ये हो गया। इसका लिमिट लिख दिया जाए? हाँ लिख दिया जाए। कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 तक, प्लस a² है। अब आगे वाले को देखो, 1 को डिफरेंस इंटीग्रेट करो 1 dz को तो सिंपली z मिलेगा, माइनस cos 2z को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा? sin 2z/2 मिलेगा। यहाँ पे भी लिमिट 0 से π/2 है। अब बस करना कुछ नहीं है, अपने लिमिट को अप्लाई करना है। ठीक है, अब पूरा ऊपर का नोट कर लो, हटा देते हैं। तो कहाँ तक पहुंच गए हम? i इज इक्वल टू पाई अपान 2 a³ b³ और साथ में पहले इंटीग्रेट b² कांस्टेंट था तो बाहर ही रख दिया, cos 2z को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया? sin 2z डिवाइड बाई 2 प्लस 1 को डिफरेंशिएट, बार बार वर्ड यूज हो रहा है। देखो यार, कहीं पे अगर गलती से डिफरेंशिएट ही वर्ड यूज हो गया हो तो छोड़ देना, हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन वर्ड यूज कर लेना। ठीक है,
हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, z मिल जाएगा। लिमिट 0 से π/2 लगा दिया और फिर क्या प्लस 1, सॉरी ए स्क्वायर बाहर था, 1 को इंटीग्रेट किया z मिल गया, माइनस cos 2z को डिफरेंस इंटीग्रेट किया तो sin 2z/2 मिल गया। लिमिट 0 से π/2, दोनों को अलग अलग लिमिट कर दिया, ठीक है। साथ में भी कर सकते हो, अलग अलग भी, ठीक है। अलग अलग कर लेंगे थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि 2 टर्म यहाँ पे भी है, 2 टर्म यहाँ पे, 4 टर्म बन रहा है, तो हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, हो गया ऊपर का। चलो राइट में क्या प्रूफ करना था, कट गया, चलो कोई बात नहीं, नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू π/2 a क्यूब b क्यूब, और साथ में क्या, पहले b स्क्वायर बाहर है, यहाँ पे पहले क्या रखेंगे, π/2 रखेंगे z की जगह, तो sin 2 z की जगह π/2, और क्या एक 2 और भी है ना, π/2 और एक 2 और भी है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाने वाला है, तो सिंपली sin पाई ऊपर बचने वाला है, sin पाई ऊपर बचने वाला है, प्लस z की जगह π/2 रख लो, और क्या माइनस करेंगे, पहले क्या रखेंगे, साइन की z की जगह 0 रखेंगे, तो साइन 0 बनने वाला है, साइन 0 0 हो गया, z का वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0 हो गया, तो यहाँ दूसरा वाले ब्रैकेट में 0 आ गया, प्लस आगे वाले ब्रैकेट की बात करते हैं, तो a स्क्वायर बाहर है, और क्या पहले z की जगह π/2 रखोगे, तो यहाँ पे π/2 मिलेगा, और फिर क्या माइनस साइन 2 z की जगह π/2, 2 से 2 कैंसिल, एक डिवीजन में 2 अलग से भी है, तो ऊपर तो साइन पाई बना और नीचे तो 2 ही बना, ठीक है। और फिर क्या, ये वाला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, माइनस 0 रखते हैं, तो यहाँ पे 0 साइन 0, मतलब आगे वाले में भी 0 आने वाला है, तो यहाँ पे छोड़ो, तो 2 2 यहाँ पे भी है, 2 2 यहाँ पे भी है, 4 बाहर, सॉरी यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से भी 2 बाहर निकलेगा, मतलब पूरे से 2 बाहर निकल जाएगा, 4 कहाँ से निकलेगा, 2 ही ना निकलेगा, तो 2 यहाँ पे 2 पहले से है तो 4 हो जाएगा, a क्यूब b क्यूब हो गया, और b स्क्वायर ऊपर है, और साइन पाई को क्या लिख सकते हो, साइन पाई है, तो फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, अगर हम भूल गए हैं तो हम क्या करेंगे, साइन पाई को साइन 90 प्लस 90 लिखेंगे, तो साइन 90 प्लस 90 मतलब क्या, कॉस 90 हो गया। अब कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो साइन पाई कितना होगा, 0 होगा, तो ये तो खत्म, सिंपली क्या बचा हमारे पास, पाई बचा, क्योंकि 2 नीचे से कॉमन कर लिया, हर जगह से 2 हट चुका है, इस बात को तो याद रखना। और फिर क्या, ये 0 हो गया, छोड़ दो, प्लस a स्क्वायर, 2 हर जगह से निकल चुका है, पाई बचा हुआ है, माइनस साइन पाई का वैल्यू भी 0 के बराबर होता है, तो 0 भी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, जो भी बच रहा है सिंपली उसी को लिखते हैं। हाय हाय, π/4 a क्यूब b क्यूब, और यहाँ से ये तो खत्म हो गया, नहीं बचा, चलो कोई बात नहीं, नहीं बचा तो नहीं बचा, नहीं बचेगा यार, यहाँ पे देखो ना, ये बी स्क्वायर सबके बाहर था ना, तभी तो बोल रहा है कि आंसर गलत कैसे आ गया, और यहाँ पे ए स्क्वायर भी सबके बाहर था, इसीलिए ये बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया, क्या बच गया हमारे पास, बी स्क्वायर पाई बच गया, और प्लस ए स्क्वायर पाई यहाँ से बच गया, तो पाई को कॉमन कर लेते हैं, तो पाई यहाँ पे स्क्वायर हो जाने वाला है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। शायद हमको यही प्रूफ भी करना था कि i इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में पाई स्क्वायर अपान 4 ए क्यूब बी क्यूब के बराबर है। चेक किया जाए, i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपन 4 ए क्यूब बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ यही प्रूफ करना था। तो i इज इक्वल टू हमने इंटीग्रेशन वही मान रखा था, तो अब i की जगह जो हमने स्टार्टिंग में मान रखा था वो रख लेना, तो हम लास्ट में क्या बोलेंगे, i इज इक्वल टू इतना आ गया, प्रूव्ड, ठीक है, नोट करो।